नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज मरकजी क़यादतस अलावा जम्मू कश्मीर हिंद लीडर ते शिरकत करान छ। मीटिंग दौरान ये पार्टी मामलन तो मौजूदा सूरत हालस हवाले कथन दल दिन तन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले पार्टी तैयारियन हिज ते साम हेन यिल जन पार्टी लीडरन पे जोर दिन तिम गन गाम गोम गथित भारतीय जनता पार्टी हिंदिस मंशूरस हवाले आम लूकन जान दिन युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक लोकसभा इंतखाबन मज हिस्से नित पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाब करन। जराये पे वन आमद मीटिंग वन जमिस मज जारी ये पत जराये इबलाग के नुमाइंदन मीटिंग हवाले लीडरों तरफ जान दिन यी। 7 जनवरी तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले ये इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन तजाज जमिस मज SSP जोम सद सदारतस मज होटल वालन सत मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज दोमियो पुलिस जिम्मेदारों अलाव होटल वालों शिरकत कर। अत मौकस पे होटल वालन हिदायत दिन आमद तिम गन इन वलिस प्रेथ शख्स सुंद रिकॉर्ड थावन युद्ध जन अमन कानूनुक सूरत हाल बरकरार थावनस मज आसानी सपद। के साथ मीटिंग की जाए क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो ठहरता है उसकी बाकायदगी से रिपोर्ट जो है रात के 11 बजे तक। आज हमने नवाबाद एरिया में जो होटल्स हैं लॉजेस हैं उनके जो ओनर्स हैं मैनेजर्स हैं बाकी स्टाफ है उनके साथ पब्लिक मीटिंग की। उनको अपील की कि अगर उनके होटल में कोई भी अगर सस्पेक्टेड एम्प्लॉई है या सस्पेक्टेड कोई व्यक्ति आता है रहने के लिए, अगर उनको उसके ऊपर शक होता है जब कोई उनके होटल के आसपास कोई गाड़ी खड़ी है जो बड़े देर से है और कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है तो उसके बारे में तुरंत जो है जो नियरेस्ट हमारा पुलिस यूनिट है चाहे चौकी है थाना है या हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, उसके ऊपर जो भी एप्रोप्रिएट कार्रवाई बनती होगी वो हम जरूर करेंगे। आज इस मीटिंग में हमने जो होटल के मैनेजर्स और ओनर्स आए थे उनको हमने यही अपील की है कि जिन्होंने कैमरा नहीं लगाया है काइंडली वो लगा ले और जो कैमरा ऑलरेडी लगे हैं अगर वो फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल कर लें। जनवरी के लिए हमारी जो है तैयारियां जो है वो पिछले 1 महीने से चल रही हैं। हमने जो सिक्योरिटी को जो है हमारे डिफरेंट जो नाकाज हैं उनको अलर्ट किया है और डिफरेंट लेयर्स की सिक्योरिटी रहेगी और जो भी रिक्वायर्ड होटलर्स के जैसे हमने पहले भी बात की कि होटलर्स एक बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और वहाँ इससे हमारा कितना लोगों को फायदा होता है आप सबको पता है। तो इन चीज़ों को सारी वो करने के लिए लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए हमने एक शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुलाई और बहुत लोग आए और लोगों को सिर्फ हमने यही चीज़ें बताई है कि आप सिक्योरिटी जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और अपने आप को भी सिक्योर करें और कोई ऐसी चीज स्पीसीज आपको दिखती है तो हमें जरूर बताएं। बडगमिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदिस हेडक्वार्टर्स पे मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले चुकसान काम कर युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। ये जन पार्टी जिम्मेदारों तरफ अत मौके पे जराये इबलाग कन नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोन लोकसभा इंतखाब मद्देनजर थवित युथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक यमन इंतखाबन मज हिस्से नित पार्टी कामयाब बनावन। सारी पे हमल कर सारे नई जमात अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने अपनी तकरीर में भी कहा इन सब का हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आज से नहीं ये 1931 से लड़ा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई इक़्तिदार बनाने के लिए तंजीम नहीं बनी है। ये एक अवामी तहरीक शेर कश्मीर ने उस वक्त शुरू की थी जिसका खालिसन मकसद ये था कि यहाँ की आवाम की खिदमत की जाए। आज भी कोई इलेक्शन की बात नहीं है, कोई वोट अभी डालना नहीं है, हमको अभी इलेक्शन शेड्यूल का पता नहीं, लेकिन अवामी राब्ता हमने कभी छोड़ा नहीं। और आज भी अगर हम यहाँ मिल रहे हैं तो हमने यही तनकीद की है लोगों को, अपने साथियों को, अपने अहदेदारों को कि आप आवाम से ज़्यादा जुड़ के रहिए, उनकी मुश्किलात देखिए, वही हल करना हमारा फ़र्ज़ है।
हम अपना काम करते रहेंगे, उनकी उन बातों पे तबसरा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इलेक्शन का अलग एक माहौल है, लेकिन ये हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि हमको मज़हब के नाम पे, रीजन के नाम पे, सब रीजन आइडेंटिटीज़ के नाम पे, मज़हब के अंदर फ़िरक़ों के नाम पे हर तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर हमको देखने में मिला। जवाब आवाम देगी, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा और आवाम ऐसा फैसला सुनाएगी इनको कि इनके होश ठिकाने आ जाए। देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हमारी पावर की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं हो पाया। ये मेरी सोच से बाहर है कि हमारी जब खुद पावर डेफिसिट है, हम दूसरी रियासतों को 40-40 साल की लीज पे कैसे पावर दे सकते हैं। किस तरह के होंगे? अच्छे कैंडिडेट होंगे जो आवाम में मकबूल हो और जिनको आवाम एतमाद देगी। पार्टी जल्द ही इस बारे में फैसला करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो सकता है तो असेंबली का उसके साथ क्यों नहीं हो सकता, ये एक सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। और ये भी बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और उनकी डायरेक्शन आई है इलेक्शन कमीशन तक कि आप ये करिए। उन्होंने सितंबर तक टाइम दिया है, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन इंतजामिया तरफ ये ऊंटपोर पे शुपियन ताम रेलवे ट्रैक तमीर करने हवाले कदम तुलने आमत। तत शुपियनस मज पहनू, वतरपुरा, पहलीपुरा, करीवा तो दोमेन इलाकन मज रोजन वाले लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यह ट्रैक तमीर करने सत वात हार्टिकल्चरस बड़िस पैमानस पे नुकसान तो यह वजह लूक सड़कन पे यनस मजबूर सपदमित। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमत अत फैसलस पे गई नजरसानी करने yin युत जन बागवालन मज पौध सपदमत तशवीश दूर करने यी। हम यहाँ जमा हुई है 5-8 गाँवों, लगभग 200-300 आदमी है। ये जो नया ये बनाया हुआ है ना, ये प्रोग्राम, ये रेलवे प्रोग्राम, इसमें कम से कम मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा कनाल एकड़ ज़मीन आता है, जो कि यहाँ के लोगों की बर्बादी है। क्योंकि हमारा यही सोर्स है सब लोगों का। और अगर ये इसमें जाएगा, ये पैसे भी देंगे, लेकिन फिर भी हम भीख मांगने के लिए जाएंगे। और अगर भीख भी मांगेंगे हम किसके मांगेंगे, जब हम सारे इकट्ठे भीख तैयार हो जाएंगे भीख मांगने के लिए। लेकिन हम इस तरह करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें मुदाखलत करे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन, हमें बचाए, हार्टिकल्चर को बचाए। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पता है और सबको पता है कि ये जो शुपियान जो है ये हमेशा हाईलाइट हुआ है, यहाँ का फूड अच्छा है, इनको यही खराब कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मदद मगर यह कुछ मदद को मूज गई फना हलमदर लोन कोल बन कुल चोर क्या बर कह वालो लोन ना क्या करो तानस लग गो कुछ जागा रोपी ती बकार कहें कह बकार कर तेल खाश सोद नीन कोत गो अयालत कोत गो बहुत बरस तल पेमुत वनकन जोर तुलस नमन लुक पा अच्छा पता कुछ कहर करी सरकार तरफ ये शहर श्रीनगर मज आम मुसाफिरन राहत वातनावनस हवाले इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करना आई। तज आज श्रीनगर के सौर इलाकस मज ड्राइवरों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुत यह सर्विस शुरू करने सत तिहुंद रोजगार मुतासर सपदमुत यम किन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दुनियुन युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। गरीबों का यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये सोवरा है मेन चौक। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर हमने ये आरजू साहब ने हमारी गाड़ियों को रिप्लेसमेंट करवाया है पुरानी गाड़ियों के, तो हमने अगर उनका ये प्लान था कि हमें ई बसें चलानी है तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करवाना था, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी का जायदाद भेजा है, किसी ने अपनी बीवी का, तो फाइनेंस लिया है बैंक से। इस वक्त हम इंश्योर का पैसा नहीं जमा कर, टोकन का पैसा नहीं जमा कर सकते, क्योंकि जो इन्हें ये कदम उठाया ये अच्छा कदम है ई बसों के लिए। ये ठीक है, हमने बोल दिया आप मत उठाओ, चलने चाहिए गाड़ियाँ, मगर थोड़ी लिमिट में। इन्हें 18 गाड़ियाँ हमारे यहाँ पर छोड़ी, हमारे पे ऑलरेडी 250 गाड़ियाँ हैं। इससे पहले जो आरटीओ साहब हैं हमारे, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉय है उन्होंने हमारी सर्विस देखी थी, बहुत अप्रिशिएट किया था हमारे ऊपर कि आपकी सर्विस कैसे चल रही है। बराबर उनके लिए 15 दिनों के लिए वो यहाँ पर बैठे थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे लिए एक ग्रुप भी बनाया था कि सर्विस आपकी कैसे चल रही है। वो उनको आरटीओ साहब को भी पता है, जो उनके साथ लतीफ साहब है, जो आके उनके साथ और एम्प्लॉय थे वो यहाँ पे थे, उन्होंने देखी हमारी सर्विस की हमने गाड़ियाँ नहीं लाई है। आप ये भी देखते 23 लाख 24 लाख की गाड़ी है, इस पे फाइनेंस है। अब ऐसे हालात हो गए कि हमारे घरों पे फाका कशी चल रही है। उनको सोचना था हमारे बारे में कि अगर हम ये कदम उठाएंगे कि इस रूट पे ऐसी कैपेसिटी है, अगर उन्हें 18 गाड़ियां डालें, हमने बोलते मत डालिए, नहीं डालनी थी 2 या 4, क्योंकि इनका रोजगार भी चल सकता था। हम उनको बोलते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और हमारे साथ यही, हम तो कुछ जंग उठा नहीं सकते हैं कि अगर उनको इस रूट पे गाड़ी डालें। दिनाई तु जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीथन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने सत ट्रैफिक कानून जमीनी सोतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदन, युद्धन सड़क हादसन पे रोट लागनस मज ते आसानी सपद। इससे पहले तक हम लोग रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोग रोड सेफ्टी मंथ बना रहे हैं, और ये पूरा मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ चलेंगी। इसमें हमारा फोकस रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि हर साल जो रोड एक्सीडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, और मौत की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि साल 2022 में 11% इजाफा हुआ था रोड एक्सीडेंट्स में। तो इतनी ग्रेव सिचुएशन है, इस वजह से हम इस इशू को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो हमारे सुमो स्टैंड एसोसिएशन है या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके बीच में अवेयरनेस के लिए हम लोग आए हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना है जब वो रोड पे अपनी गाड़ी को निकालते हैं, और क्यों ज़रूरी है कि हम रोड सेफ्टी को एक लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि अक्सर बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कल को खुदा ना खास्ता कोई एक मेजर एक्सीडेंट हो जाए, उससे बेटर है कि हम पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस ले लें। सोफरस मज आज रोड सेफ्टी हवाले जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत, यथ मज मुतलक महकम के जिम्मेदारों तो ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पे ट्रांसपोर्टरन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आय, तत ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालन हुंद टेस्ट तन आमुत। यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने सत ट्रैफिक कानून जमीनी सोतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदन, तत ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस मज ये प्रोग्राम सठई मददगार साबित सपदन। अवेयरनेस ताकि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। और अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट बिल्कुल सही आपने कहा कि नेशनल 35th नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो स्टार्ट हुआ 15 जनवरी से चल रहा है, तो इसी सिलसिले में आज हमारा जो यहाँ पे ट्रायल ग्राउंड में ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट कराना था, इसमें करीबन 200 एप्लीकेंट्स आए हुए थे। तो हमने इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करके इन सभी एप्लीकेंट्स को इकट्ठा किया और सबसे पहले इनको ही सेंसिटाइज किया रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स, और इनको यही हिदायत दी गई कि ये अब जितने भी इनमें से लाइसेंस होल्डर बनने वाले हैं आज, वो जब भी गाड़ी मुल्क में एक्सीडेंट्स में हर साल, तो यही मैसेज है कि वो जब भी गाड़ी चलाए बड़ी
وادی مز یہ چلے کلانس دوران شین نہ پین ست عام لوکن ست سیاح تہ مویوس وچھنے تجہ سیاحتی مقام گلمرگی ہندین ہرمین علاقن یمن مز پہجن پتھری تو اپروٹ قابل ذکر عبید مجید ناوک ایک نوجوان ہیلی کاپٹر سروس شروع کرمز یت زن سیاح تازہ شین وچھت ہیکن یہ سیاحوں طرف ہیلی کاپٹر سروس شروع کرنے حوالے خوشی ہند اظہار کرنے آمت تجہ ذمداروں طرف ون آمت زِ امہ سۭتۍ کئیہن نوجوانن روزگار کماونک تہ موقع فراہم سپدمت. میرا نام ہے سیتا گپتا. ہم دلی سے آئے ہیں. بہت مزہ آیا. ہیلی کاپٹر میں گئے, اوپر آئس دیکھی ہم نے, فارسٹ دیکھا, کافی مزہ آیا, انجوائے کیا. اچھا, پورا ویو دیکھا. پورا ویو دیکھا. تو کیا میسج کیا سندیش دے گا باقی کے لیے؟ بہت اچھا ہے, لوگوں کو آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. ہمارے انڈیا میں, ہمارے دیش میں اتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے. ضرور دیکھیں. ہاں ضرور آئیے گا, ضرور دیکھنا چاہیے. ایسے فرسٹ فیس میں گیا تھا لیکن سیکنڈ فیس کا میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو میں بہت مس کر رہا تھا. لیکن جب ہیلی کاپٹر رائڈ کیا نا تو اس سے جو ایکسپیرینس آیا اور جو مائنڈ بلوئنگ میں نے انجوائے کیا وہ بہت ہی اچھا تھا. تو فیسلٹیز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح کی فیسلٹیز یہاں پر ملی ہے؟ کیا سارے بہت گڈ فیسلٹیز تھی اور یہاں پر آ کر کے لوگوں کو جاننا چاہیے اس سے. سر اس سال انفارچونیٹلی یہاں پہ کشمیر ریجن میں بہت سنو فال لیس ہوا ہے ڈاؤن ویلیز میں. تو جو بھی آج سنو ہے اٹ از ایٹ ہائر آلٹیٹیوڈ, ہائر الپائن ماؤنٹینز. تو موسٹلی ہم یہاں پہ ہیلی اسکی آپریشن ونٹر کے ٹائم میں کرتے تھے اور کر رہے ہیں آج بھی, بٹ ڈیو ٹو لیک آف سنو تو اس سال ہمارا بہت جو لوکل ٹورسٹ ہے ان کی بہت ڈیمانڈ ہے کہ ہم ان کو بھی لیا جائے پہاڑوں پہ. تو اس لیے ہم نے یہ تھوڑا سا جو ہمارا ہیلی اسکی آپریشن ہے اس سے بھی ٹورسٹ کو یہ فائدہ ملتا ہے, دے کین ایکسیس ٹو دا ہائر ریچز آف آور ماؤنٹینز ہیئر. سو ناؤ دے آر انجوائنگ اینڈ وی آر ڈراپنگ دیم ایٹ سنشائن ماؤنٹین وچ از 4,300 meters. Which is higher than the gondola, and we are almost there 2 meters of snow presently. And mostly tourists in winter who are visiting Gulmarg. شمالی کشمیر ہندس پٹنس میں آز ہینڈی کرافٹس محکمہ طرف زانکاری پروگرام ساز کرنا آمت یت مز متعلقہ محکمہ کے ذمداروں تو انتظامیہ کے عہدیداروں علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود لوکن متعارف کرنا آمژن سکیمن حوالہ زان دن آئی. تجہ ذمداروں طرف ون آمت زن پروگرامن ہند ساز کرن مقصد لوکن یہ سکیمن حوالہ زان دن یت زن لوک آسانی سان متعارف کرنا آمژن سکیمن ہند فائدہ تلت ہیکن. آج جو ہم نے پروگرام یہاں کیا تھا یہ مرکزی وزارت منسٹری آف MSME ان کا فیلڈ آفس ہے سری نگر, MSME DFO سری نگر, ان آرٹیزن کمیونٹی کے لیے کیا تھا تاکہ ہم چاہیں گے کہ جو آرٹیزنز ہیں وہ مائکرو انٹرپرینرز بنے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی سالوں سے آرٹیزن کمیونٹی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اور آرٹیزنز آر ناٹ ٹرننگ اپ انٹو انٹرپرینرشپ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینرز بنے, اس کے لیے ان کو مائکرو فائنینسز کی ضرورت ہے, اس کے لیے ان کو پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے, ان کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ کی اسکیم اویل کرنے کی, اس کے لیے ہم نے جنرل اویئرنیس کی تھی. پلس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ای کامرس پلیٹ فارمز کو وہ یوز. اس یہ پروگرام یہ واریاہ زیادہ بہترین. بہت پان کر ٹیلرنگ, بہت واریاہ زیادہ کورین ہیچناوان. پان ٹیلرنگ کران, بہت کورین ہیچناوان تہ, مگر یژھان امن گو سانہ ذریعہ بُٹیک تہ چلاوان, مگر امن گوٚژھ کانٛہہ فٲیدٕ کورین تہ یُن, یا مثال مین چیز ونکس سرٹیفکیٹ سہ تہ گژھان تمن ملن. یہ پروگرام یم گژھان گام لیولہِ تہ گژھن, اتہ ہر اکھ کور واریاہ زیادہ کور ونکس پڑھا لکھا گھر. آرڈر آیا ہے بورڈ کی طرف سے کہ ہماری ہی کتابیں خالی
یہ پرسکرائب کی جائے گی اور کوئی کتاب پرسکرائب نہیں کی جائے گی. ہمارا پہلا کنسرن ایز اے ٹریڈر، آپ چھوڑے ٹریڈر کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلا کنسرن یہ ہے ایز اے پیرنٹ کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. آپ دیکھیے جو بورڈ کی بکس ہے وہ ان کا معیار کیا ہے. جو یہاں پریڈ پبلیکیشن جو 4,500 پریڈ پبلیکیشن ہے پورے آل اوور انڈیا میں، ان کا معیار کہاں ہے. وہ ملٹی نیشنل ہاؤسز جو ہے جو یہاں پر کام کرتے ہیں، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، پیرسن ہے یا کوئی اور ہے، وہ جو یہاں پر کام کرتے ہیں ان کا معیار کہاں ہے. ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. اب یہاں پر دو قسم کے سکولز ہیں، ایک تو بورڈ ایفیلیٹڈ سکولز ہے اور دوسرا CBSE ایفیلیٹڈ سکولز ہے. تو یہ حکم نامہ خالی بورڈ ایفیلیٹڈ سکولز پر لاگو ہوتا ہے، CBSE ایفیلیٹڈ سکولز پر نہیں لاگو ہوتا ہے. اگر اس میں یہ آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے گا، بہت سارے بے روزگار ہو جائیں گے، بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ ہم بینکوں کا قرضہ بھی نہیں چکا سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنے گا. اوقاف ایگزیکٹو افسر پونچھ سند صدارتس مز آز مدرسہ رضا الاسلام منڈی مز اجلاس منعقد سپدمت یت مز جامعہ مسجد ہندو ذمہ دارو مدرسہ کیو عہدیدارو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کئی مسلن حوالہ کتن دل دن آو تت ذمہ دارو طرف ون آمت زِ وقف بورڈس تحت ین والن مسجدن خانقاہن تو زیارت گاہن ہز رٲچھ راوٹ تو امامن خطیبن تو موزنن ہند مسلہ انزرانس حوالہ ین سنجیدہ قدم تلنے یت زن وقف بورڈ کام کار مزید بہتر بناونس مز تہ آسانی سپدِ. اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اللہ کا کرم ہے اور منڈی جو ایز ایڈمنسٹریٹر اوقاف وقف بورڈ میں جو میری ذمہ داری ہے، میں ان کے ساتھ جب تک میں اس عہدے پہ چند لمحے رہوں گا انشاءاللہ میں پورا تحمل دوں گا. کوشش یہ رہے گی کہ ہر کسی مسجد، مدرسے، قبرستان، ہر کسی مسجد میں مؤذن اور امام ہونا چاہیے، اور ہم وقف بورڈ کی طرف سے ان کو تنخواہ دیں گے تاکہ سارے کے سارے ہمارے اس ڈسٹرکٹ پونچھ میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری آباد، جو امام مسجد جو ہیں. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت، خدا حوالہ.